तुम्हारे विश्वास के साथ खेल कर रही है। वेंचर्स के पेपर्स के आड़ में तुम्हारी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा अपने नाम करवाना चाह रही थी। क्यों किया ये सब तुमने? अगर ये सब चाहिए था तुम्हें तो अंशुमन से मांग लेती, दे देता वो तुम्हें। पाखी जी, मैडम बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? इसकी वजह क्या थी? अरे मांग मांग के भी कितना मांग लेती? सारी दौलत, सारी जायदाद तो नहीं मांग सकती थी ना। इसीलिए धोखे से साइन करवा के पेपर्स पे सब कुछ हड़पना चाह रही थी। अंशुमन, ये है तुम्हारी सच्चाई की मूर्ति। नॉट एट ऑल। असली में ये है इसका एक्चुअल रूप। अ स्मॉल टाउन ब्लडी गोल्ड डिगर। सब पैसों का चक्कर था। वो सब नाटक, अच्छाई सब पैसों के लिए थी ना। ये और इसके घर वाले इतना नाराज थे अंशुमन से क्योंकि 18 साल तक वो इसे लेने नहीं आया। बट एक्चुअली में 18 साल के बाद उनकी लॉटरी लगी थी जिसका नाम था अंशुमन राठौड़। और आप लोग खुश हो गए ना? आप ही लोगों ने कहा था ना कि अंशुमन राठौड़ अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। उसका प्रूफ चाहिए आपको। अपनी पहली पत्नी को उसके गांव से वापस लेकर आओ। मेरे भाई अंशुमन ने तो अपना वादा निभाया है, लेकिन उसको क्या मिला उसके बदले? ये धोखेबाज और चालाक लड़की। अब चुप क्यों हैं आप लोग? कुछ सवाल नहीं है आपके पास क्या आज? क्या ये सच है कि आपने अंशुमन राठौड़ से सिर्फ पैसों के लिए शादी की? आपने मिस्टर राठौड़ की प्रॉपर्टी को धोखे से अपने नाम पर करने की कोशिश की। आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर राठौड़ ने आपको क्या नहीं दिया? पत्नी का दर्जा, पैसा, मान सम्मान, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उनके साथ इतना बड़ा धोखा करने की कोशिश की। इससे पहले भी किसी के साथ आपने ऐसी धोखेबाजी की है? आजकल बहुत से लोगों ने इसी को अपना धंधा बना लिया है। बताइए मैम, और कितनों के साथ आपने ऐसा किया है? आप किससे बात कर रहे हैं? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? कुछ भी बोलेंगे आप? ये सब एक गलत फहमी है जो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। अंशुमन, अंशुमन, निकलिए सर। Just stop it. कैमरा। मिस्टर राठौड़, अगर आपको निकालना ही है तो अपनी पत्नी को निकालिए, जिसने आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश की है, जो हम सबने भी देखा है। अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे अपना घर कैसे चलाना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी मुझे अपनी घर की। निकलिए यहाँ से। Just go. Take that bloody camera out. मिस्टर अंशुमन, आपने बुलाया था हमें यहाँ, हम खुद नहीं आए थे। तो मैं अब कह रहा हूँ कि जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। I said leave. बस करिए मिस्टर अंशुमन राठौड़, बस करिए ये ढोंग। अपनी ये झूठी इज्जत और इस घर की इज्जत को बचाने के लिए जो आप इन लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच सबके सामने आ गया है। And let me make it more clear. मैंने धोखेबाजी से वो पेपर्स उस फाइल में डाले क्योंकि मैं चाहती हूं कि मिस्टर अंशुमन राठौड़ उस पे अपने सिग्नेचर करें, क्योंकि मैं ये सारी प्रॉपर्टी चाहती हूं। देखा नहीं आपने? इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर, शानो शौकत, बाहर इतनी सारी गाड़ियां। अरे ये किसको नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए। मुझे तो शुरू से एक बात खलती रही, ये जो बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा है ना, राठौर मैंशन, ये राठौर मैंशन नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए पाखी मैंशन, और सिर्फ पाखी मैंशन, क्योंकि मेरा हक बनता है ये।
और लावण्या दी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 18 साल के बाद मेरी लॉटरी लगी, लेकिन 18 साल इंतजार कैसे किया? मैंने किया। हमें तो पहले ही पता चल गया था कि आप लोग बहुत अमीर बन गए हो। बड़ा दुख होता था कि मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन फिर मेरी किस्मत ने पलटी खाई और आप मुझे लेने चित्तौड़ आए, तो मेरी किस्मत बदली, तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं उसका। मैंने सोचा कि आपके साथ आपके घर आकर इस पूरी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार बना लूंगी, लेकिन इन्होंने तो मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। सारी जायदाद अपने वो बदतमीज बेटे आयान के नाम पे कर दी। अंशुमन ने आयान के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं की, तो ये पाखी क्या बोल रही है? अंशुमन ने तो कोई विल नहीं करवाई है, ये मैं जानती हूँ। तो फिर ये क्यों कह रही है? लेकिन पाखी मैंने तो... आपने मेरे साथ धोखा किया है मिस्टर अंशुमन राठौर। आपको क्या लगा बड़े मजे से अपने बेटे के लिए माल ले आएंगे और मैं यहाँ आके इनके बेटे की देखभाल करूं, उसके नखरे उठाऊं, उसके लिए किचन में रोज खाना बनाऊं, अपना हाथ मुंह चलाऊं, और बदले में मुझे क्या मिले? कुछ नहीं। पाखी तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों सबके सामने अपने आप को इतना बदनाम कर रही हो? तुम और मैं ये दोनों जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बोल रही हो ये सब? अरे हटो। आपको क्या लगा कि मैं स्मॉल टाउन मिडिल क्लास लड़की, मेरे सपने भी छोटे छोटे होंगे? अरे हमारे सपनों की इतनी ऊंची उड़ान है ना, आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती वहां तक, समझे आप? आप जैसे रईस लोगों को न्यूज़पेपर और टीवी में देख के जलन होती है। हमें मन करता है कि हमारे पास भी ये सब क्यों नहीं है। और आज जब मुझे मौका मिला है, मेरा हक बनता है, तो मैं उसे जाने दूं? क्यों? अगर ये सब के बदले में थोड़ा ममता का नाटक कर लिया, थोड़ा प्यार का नाटक कर लिया, तो क्या सौदा बुरा है? ये जरूर इसकी चाल है। क्यों कर रही है ये? इसको चाहे आप कोई भी नाम दीजिए, हमारी भूख, हमारा लालच, लेकिन आपको जो नहीं पता है वो ये है कि अभाव में पली जिंदगी का अंदाजा नहीं है आप लोगों को कि वो कैसी होती है। बाकी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतना नीचे गिर सकती हो। तुमने हमें तो बेवकूफ बनाया है, ये ऊपर से तुमने आयान के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई। अब तो वो जिंदगी में किसी को अपनी माँ नहीं बुलाएगा, किसी माँ पे वो विश्वास नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब जब सब कुछ सबके सामने आ ही गया है, तो ये जो पति पत्नी का नाटक है ना, ये मुझे नहीं करना है। मेरा दम घुटता है। मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त आपको और आपके बेटे को दिया है, और इस घर में आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रही हूं। इसके बाद आप अच्छे से जानते हैं, शायद कोई मुझसे शादी करे भी नहीं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे इन सब चीजों का खजाना चाहिए। मिस्टर अंशुमन राठौर, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। लेकिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। जो सब प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, वो सब प्रॉपर्टी पहले मेरे नाम पे कीजिए। तब मिलेगा आपको मुझसे डिवोर्स। वरना मैं आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाऊंगी, समझे आप?
लिखिए आप ड्रामा अंशुमन राठौर के घर का कि उनकी बीवी ने उनसे तलाक के बदले में पैसे मांगे और कुछ गलत नहीं किया है, ताकि इन जैसे बड़े लोगों को अकल तो आए कि छोटे शहर की लड़कियां बेवकूफ नहीं होती, उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें करके इस तरह से बहलाया फुसलाया नहीं जाता है। अंशुमन राठौर, मैं इंतजार करूंगी अपनी प्रॉपर्टी का। वो ये सब जानबूझ के करे, लेकिन क्यों? I just don't... क्यों? ताकि तुम्हारा और अंशुमन का रास्ता साफ हो जाए। यही चाहती हो ना तुम? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? ओह, अब समझ में आया। तुम तो अंशुमन को पाखी से छीनना चाहती थी ना, लेकिन पाखी ने तो तुम्हें अंशुमन दान में दे दिया। जानती हो तानिया, तुम अंशुमन को जीतकर भी सब कुछ हार गई, और पाखी अंशुमन को हारकर भी जीत गई। लावण्या जी, क्या इतने दिनों में कभी भी मिसेस राठौर की असलियत के बारे में कोई शक नहीं हुआ? देखिए, हम तो बहुत सिंपल लोग हैं, हमें ये स्कीमिंग और मैनिपुलेशन ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। राणा साहब, अब इस खुलासे के बाद अंशुमन राठौर के साथ आपके बिजनेस रिलेशनशिप पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? अंशुमन इज द विक्टिम, उसके साथ बुरा हुआ है, उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। सर, सुना है कि आप अपनी बेटी की शादी मिस्टर अंशुमन राठौर से करना चाहते थे। देखिए, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, बहुत आंसर कर चुके हैं आपके क्वेश्चंस। प्लीज, वी डोंट विश टू आंसर एनी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से आपको कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा, ना अपनी नजरों में ना किसी और की नजरों में। मैंने धोखेबाजी से वो पेपर्स उस फाइल में डाले क्योंकि मैं ये सारी प्रॉपर्टी चाहती हूं। अगर ये सब के बदले में थोड़ा ममता का नाटक कर लिया, थोड़ा प्यार का नाटक कर लिया, तो क्या सौदा बुरा है? अब जब सब कुछ सबके सामने आ ही गया है, तो ये जो पति पत्नी का नाटक है ना, ये मुझे नहीं करना है, मेरा दम घुटता है। मिस्टर अंशुमन राठौर, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पाखी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था पाखी, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तुमने ठीक नहीं किया पाखी। अंशुमन, संभालो अपने आप को, यही असली पाखी है। You see, she's right. पाखी सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए आई थी, और जब उसने देखा कि तुम और तानिया एक दूसरे को प्यार करते हो and she has no chance, तो वो तुम्हारी जायदाद हड़प करना चाहती थी। इन लड़कियों को मैं जानता हूँ। कितना जानता है पाखी को? मैं कितना जानता है पाखी को, बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कर लेता हूँ, एक बार मुझे बात करे दो, 2 मिनट कर लेता हूँ। आराम से। ठीक है, आराम से करो। बोलिए, आप कितना जानते हैं पाखी को? बोलिए। सब पे जजमेंट पास करते हैं ना आप। इसने ऐसे किया तो ऐसा होगा, उसने ऐसे किया तो ऐसा होगा, सब पे जजमेंट पास करते हैं। तो आप बताइए, बाकी कैसे? बताओ। पाखी को अगर मेरी जायदाद चाहिए थी तो वो अयान का नाम क्यों लेती? क्यों वो ये कहती कि अंशुमन ने अपनी प्रॉपर्टी अयान के नाम कर दी है? क्या ये सच है? नहीं, आप बताइए, क्या ये सच है? आप सब लोग जानते हैं कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। मैंने अपनी जायदाद अयान के नाम नहीं की है, तो वो क्यों उसने ऐसा किया? बोलिए। वो तानिया और मेरे बारे में जानती थी ना, जानती थी तानिया मेरे बारे में। सबके सामने हम दोनों को बदनाम कर सकती थी, हमारा पर्दाफाश करती थी, लेकिन नहीं किया उसने। पूरी प्रेस के सामने, पूरी दुनिया के सामने खुद को बदनाम करके चली गई वो लड़की। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। ताकि जब वो यहां से चली जाए तो पीछे से मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ताकि जब तानिया और मेरी शादी हो तो मुझ पे और मेरे परिवार वालों पर कोई उंगली ना उठाए। ताकि सब लोग ये कहें कि वो लड़की मेरे लायक नहीं थी, मेरे लायक नहीं थी।
बाकी मेरे लायक नहीं थी। कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना। मैं खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं, इतना छोटा महसूस कर रहा हूं कि मैं बता नहीं सकता। घिन आ रही है मुझे अपने आप पे। सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारे ऐश-आराम मेरे मुंह पे फेंक के चली गई, लेकिन सब ले गई अपने साथ। कितना गिल्ट मेरे अंदर छोड़ गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे माफी मांगू उससे। छोटे से चित्तौड़ घर की लड़की, उसके सामने मैं कुछ नहीं हूं मैं उसके सामने। अंशुमन, स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। हमें अपने काम से मतलब है, अगर वो हो गया तो नथिंग एल्स मैटर्स। यू अंडरस्टैंड? नथिंग एल्स मैटर्स। डैड अंशुमन सही कह रहा है। पाखी ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया डैड। ये सब नाटक था, लेकिन हमारी भलाई के लिए था डैड, फॉर अस। हमें पाखी को कुछ देना होगा, कुछ करते हैं हम पाखी के लिए। हम पाखी के लिए कुछ करते हैं डैड। ये अब 4-5 करोड़ का चेक लिख दो आप। अंशुमन, ये अमाउंट ठीक है ना? या फिर कुछ बढ़ा दे, अमाउंट बढ़ा दीजिए डैड। किस किस्म के इंसान हो तुम्हें? अभी भी लगता है कि ये सब बाकी पैसे के लिए कर रही थी? मैं ये नहीं कहना चाहती, तुम मुझे गलत समझ रही। तानिया, अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। मैं उससे माफी मांगूंगा और उसे सब कुछ सच बता दूंगा। नहीं अंशुमन, तुम उसके पास नहीं जा सकते। तुम उसको सच्चाई बता दोगे तो तुम उसकी नजर में गिर जाओगे हमेशा के लिए। कम से कम खुद से तो नजरें मिला पाऊंगा ना। अंशुमन रुको! अंशुमन! क्या करी? जाने दो उसे। पहली बार तुम्हारा भाई जिंदगी में अच्छा काम करने जा रहा है। लेट हिम गो। बाकी बाकी रुको। कहा ना इतनी सिगरेट मत पिया कर। इतना सा भाग्य और सांस भूल गया। अब तुम मेरी फिक्र क्यों हो रही? क्यों हो रही मेरी फिक्र? तुम तो अंदर यही कह रही थी ना कि मैंने धोखा दिया तुम्हें तो मेरे पैसे चाहिए थे ना, ये जायदाद चाहिए, ये राठौड़ मैंशन, बाकी मैंशन बनाना इसको। अब मेरी फिक्र क्यों हो रही तुम्हें? मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें। बिल्कुल सही कहा तुमने।
दो इंसान जब अलग हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी का करते हैं, और तुम भी वही कर रही हो, अपने मन की। आपको जो कहना है, जो समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन मुझे मेरी वजह से तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखना पड़ेगा, न खुद की नजरों में और न ही दूसरों की नजरों में। यही कहा था ना तुमने? यही कहा था ना? यही कहा था कि नहीं? कितनी जिद्दी हो तुम बाकी। अपना वादा पूरा करने के लिए अपने उस दामन पर दाग लगा दिया जो तुमने अभी तक अपने स्वाभिमान और सच्चाई से पाक रखा था। क्यों इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर ले लिया पाकी? टेल मी, क्यों? मेरा दामन तो हमेशा से एक ही रंग में रंगा हुआ है, जब से मैं इस घर में आई हूं, और उस रंग पे कोई भी दाग, कोई भी धब्बा नहीं चढ़ सकता। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ऐसी दुआ मत मांगना कि मेरी सारी परेशानियां तुम्हारे सर आ जाए। अब देखो, हो गया ना। मैं तो आज भी यही दुआ मांगूंगी कि आपकी सारी परेशानियां मेरे साथ इस घर से चली जाए।